मैं श्री राम कांगस, एजीमुथ इंस्टीट्यूट ज्योग्राफी, बाजार नगर, जयपुर। सभी को पता है कि एजीमुथ संस्थान में अभी जुलाई से 2 नए बैच चालू होने वाले हैं। एक बैच सुबह के समय है और एक बैच शाम को समय है। सुबह वाला जो बैच का समय है वो 8 बजे से लेकर 12 बजे रहेगा और शाम वाले बैच का जो समय है वो 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा। शाम वाला बैच पूरी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर पर आधारित होगा, जिसमें जो भी कैंडिडेट जो आरएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं या वहाँ से फ्री हो गए हैं और जो स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम से फ्री हो गए हैं, तो ये निश्चित मान के चले कि ये बैच पूरी तरह शाम वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही रहेगा, जो 5 से 6 महीने का एक डिवोटेड कोर्स है, टारगेटेड कोर्स है, जिसमें ये देखेंगे अपन कि एक सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे करें। तो जो भी स्टूडेंट है, सुबह वाला बैच लगभग कंप्लीट है और अभी शाम वाले बैच में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो लगभग 30 जून तक अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करके रखें। अब डिस्कशन इस बात का है कि क्या ऑफलाइन पढ़ना वर्तमान दौर के लिए सही है या नहीं है। तो आप ये अपना खुद का एनालिसिस करें कि वर्तमान में जो स्टूडेंट की इंक्वायरी मेरे पास अभी आती है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स उनकी रहती है कि टाइम मैनेजमेंट। एक तो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू है कि वो जो शेड्यूल बनाते हैं वो शेड्यूल बनता ही नहीं है। जैसे कल उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह मुझे 8 बज के लाइब्रेरी जाना है, लेकिन वो 8 बजे के बाद 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, फिर खाना बना रहा है, फिर 2 बजे वहाँ पर लाइब्रेरी गया, बीच में गया, फिर वापस आ गया, ये लाइब्रेरी में पढ़ रहा तो सो रहा है, नींद आ रही है, ये दिमाग में आ रहा है कि पढ़ना क्या है। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेगा जो स्टूडेंट, उसको एक तो सिलेबस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है कि नेट हो गया, जेआरएफ हो गया या पीएचडी कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से वो तैयारी पूरी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि मेरा फिजिकल ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा है, ज्योग्राफिकल थॉट अच्छा है, इंडिया अच्छा है, लेकिन जब आप पेपर सोल्व करते हैं, तो जब फिजिकल ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं, जैसे मान लो किसी भी यूनिट के 10 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, तो उन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, 3-4 तो वहाँ से भी नहीं हो रहे। इसका मतलब 3-4 क्वेश्चन तो वहाँ भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो हम जो बच्चों को क्लास देंगे वो एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की तैयारी उस लेवल पे कराएंगे कि जो 3-4 घंटे उसने यहाँ पढ़ लिया, यूँ समझ लो उसका बहुत सारी चीज़ यहीं पर तैयार हो जाता है। घर जाके उनको रिवीजन करना है और संबंधित क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन करते हुए सोल्व करना है, तो उसका फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छा रहेगा। फिर दूसरा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन करवाने वाली जो यूनिट होते हैं, वो यूनिट एक तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है, जिसमें से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर में आते हैं। उसमें भी कार्टोग्राफी हो गया, सांख्यिकी भूगोल हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया और रिमोट सेंसिंग जीआईएस हो गया। अब नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट है या जिन्होंने पीएचडी नहीं किया है, अभी पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एमए करके ही बाहर निकले हैं। तो ये समझो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन को जानना, उसके क्लासिफिकेशन को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो यहाँ क्लास में पढ़ेगा तो मैं उसको एग्जाम्पल तौर पर बहुत सारी चीज़ें समझा कर, थीसिस या डिसर्टेशन या रिसर्च पेपर देख कर उनको ये आइडिया लगेगा कि इतनी चीज़ें जिनको ऐसा देखना है, तो और ज़्यादा उसको समझ में आएगा कि रेफरेंस कैसे देते हैं, रेफरेंस एरिया कैसे होती है, प्लेजरिज्म क्या होता है, उसका कितना % प्रोसेस होता है। ये बहुत सारी चीज़ें सांख्यिकी भूगोल में मीन मोड मीडियन, आजकल को कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, कार्टोग्राफी स्केल के क्वेश्चन, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन सामान्य तौर पर समझ में नहीं आते, लेकिन आप टाइम दोगे 3-4 घंटे जब यही समझ लोगे आपको, तो क्वेश्चन सोल्व साथ साथ होगा, तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। फिर बचा ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी तो लगता तो बहुत छोटा है, लेकिन डीपली प्रोसेस में पुराने पेपर को देखें तो आपको पुराने पेपरों में मिला होगा कि डेफिनेशन में से भी एक लाइन निकाल के क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, किसने सीमाओं को संभार रेखा का एक डेफिनेशन में से क्वेश्चन निकाल लिया, किसने अगेरियन या अग्रेरियन शब्दावली का प्रयोग किया, किसने चतुर्थ क्रियाकलापों की संकल्पना दी, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ एक्टिविटीज़ की कॉन्सेप्ट किसने दी,
किसने मेंटल मैप शब्दावली का प्रयोग किया, ऐसे शब्द हैं। डेविस की त्रिकट क्या है, उलमान की त्रिकट क्या है, ग्रेगरी की त्रिकट क्या है, पैट्रिक गेडिस की त्रिकट क्या है, उनमें से कौन सा शब्द यूज किया, उनका क्या अर्थ होता है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के कई सारे जो शब्द है, थ्योरी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी तो लगता छोटा है, लेकिन एक एक टॉपिक के अंदर ही कई सारे टॉपिक है। स्कोप पे क्वेश्चन, विषय क्षेत्र पे क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन, थ्योरी पे क्वेश्चन, मॉडल पे क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन, उनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन, मिलान का क्वेश्चन, थ्योरी के अंदर मूल परिकल्पनाओं पर क्वेश्चन, मान्यताओं पर क्वेश्चन, इतनी सारी चीज़ें। तो वो जब यहाँ एक्सपर्ट अगर बोलेगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी चीज़ें हैं, लेकिन उतनी चीज़ें फिजिकली कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। स्टूडेंट का पूरा एक कमरे में अकेला बैठा बैठा उतनी चीज़ पढ़ना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी में आजकल बच्चे कान में लगा लेते हैं, एक ही बैठे क्लास ले रहे हैं हम, लेकिन उतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। यहाँ सब बच्चों के साथ जब देखोगे तो एक खुलापन भी होगा, आने जाने से आपका आउटिंग भी होगा, ये बहुत सारा माहौल जनरेट होता है, दोस्ती जनरेट होती है, लोगों का प्रैक्टिकल कैसे पढ़ाई हो रहा है वो आपका जनरेट होता है। ये फायदा ऑफलाइन में मिलता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। तो एजुकेशन संस्थान में जो ऑफलाइन क्लास है वो आपको यूँ समझ के समझो कि अगर किसी ने 3-4 घंटे यहाँ अच्छे से दे दिया, रेगुलर दे दिया, तो आपका लगभग 60% मैटर तो यहीं याद हो जाएगा। फिर घर जाकर उसको रिवीजन करना है, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा फेज में उन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों को विद एक्सप्लेनेशन सोल्व करना है। तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में रिटर्न में मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी सीटें अवेलेबल है, शाम वाले बेच में अभी सीट्स अवेलेबल है, सुबह वाला लगभग भर गया है। तो ये निश्चितता बनाए, धैर्य रखें, क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग में अब स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। आज वो बात करेगा कि मैं कल मिलूंगा या मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा या मुझे तैयारी करनी है, फिर दूसरे दिन उसका डिसीजन चेंज हो जाता है, या 4-5 दिन तो पढ़ाई नहीं करता है। अगर वो अभी ऐसा कर रहा है तो पढ़ाई में भी यही हो रहा होगा, वो सोचता है मैं कल कोई यूनिट शुरू करूँगा, फिर कल तो आता ही नहीं है, दूसरे यूनिट शुरू नहीं होता, पहले वाला यूनिट किसी यूनिट को तैयार किया कि मुझे इसको 5 दिन में पूरा करना है, तो 5 दिन में नहीं 15-20 दिन में पूरा हो रहा है, तो उसका समय लेंथी हो गया। यहाँ पर एक टारगेट बेस पे चलेंगे कि इतने दिन में अपन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, इतने में सोशल ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, इतने में कल्चर ज्योग्राफी को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी देखेंगे, रीजनल प्लानिंग एक अलग ही विषय है कि किस तरह से किन किन लोगों ने प्लानिंग किया था, क्या डेवलपमेंट था, प्रदेश क्या होता है, प्रदेश की कॉन्सेप्ट क्या होती है, किस आदमी ने कहाँ काम किया था, किसने प्रादेशिक किया था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शब्द हैं जिस पर क्वेश्चंस रहता है। तो जिसने ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जो बहुत अच्छे से उसको आती है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें उसको ठीक करनी है, और इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी, तो इंडिया ज्योग्राफी का भी हमारा यहाँ क्लास पैटर्न रहता है। तो ऑफलाइन क्लास में आपको ज्योग्राफिकल थॉट का भी पार्ट है, थिंकर, उस पर कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस वगैरह, तो पुराने पैटर्न को आप देखो, पुराने पेपर्स को देखो। तो ऑफलाइन कक्षाएं यहाँ एजुकेशन संस्थान जो जयपुर में प्रदान की जा रही है, तो ये आपके लिए बेहतर है। आप एक कंटिन्यूस एक तो लगातार आपकी क्लासें रहेगी, आपको एक ये समय रहेगा कि मुझे जाना है, फिर यहाँ आने के बाद आपको लेक्चर को सुनना है, लिखना है, पॉइंट आउट करना है, फिर घर जाकर उसको जाके देखना, तो एक टारगेट मिलेगा। यहाँ तक कि कोई दोस्त का फोन आएगा तो आप मनाही कर दोगे, क्योंकि आपको टारगेट दिया गया, जबकि अपन घर पे पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लान कॉन्सेप्ट में है। तो वर्तमान तौर पर ये मोबाइल जो है आपको थका रहा है, तो इस मोबाइल को तो साइड में रखो। अगर आपको सक्सेस लेनी है, इसकी तब ज़रूरत है उतना ही देखो इसको, जब सक्सेस लेनी है तो निश्चित है अभी भी आप ऑफलाइन प्रक्रिया में रहो, और ऑफलाइन प्रक्रिया आपको ज़्यादा सिलेक्शन देगी। तकनीकी अपन को सहायता दे रही है आने जाने, प्रोजेक्टर में मेल बनाने में, डिजाइन करने में, लेकिन मैनुअल जितना आप नोट्स पैटर्न बनाओगे, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में मान लो पास हो भी गए, रिटर्न एग्जाम में पास हो गए, इंटरव्यू कॉल आपको हो गया, लेकिन आपकी मार्किंग अगर कम रही, कट ऑफ से 10-12 ऊपर ही रही, तो फिर इंटरव्यू में आपका जवाबदेहिता तैयार करनी पड़ेगी, वहाँ फिर और ज़्यादा संघर्ष है। तो क्यों न पहले ही आप ऐसी तैयारी करो कि आपको रिटर्न में एग्जाम में कट ऑफ से 40 नंबर ऊपर आपको रखना है। जब कट ऑफ से 40 नंबर आप ऊपर रखोगे तभी आपको इंटरव्यू में फायदा है। और ऐसा समझो कि एक बार अगर सब्जेक्ट को अपन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आने वाले समय में जैसे यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, बिहार है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो।
KVS का एग्ज़ाम दे सकते हो। बीएड कर रखा तो स्कूल लेक्चर का भी दोबारा वैकेंसी 26-27 में आएगी और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी दोबारा रिपीट होगी। तो एक बार सब्जेक्ट होने के बाद आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आप सोचो, समझो और इस चीज़ का प्लान करो। तो 30 जून तक हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लिमिटेड सीट है। 40 स्टूडेंट का ही हमारा एक बैच होता है, जिसमें सुबह वाला बैच लगभग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं और शाम वाले बैच का भी रजिस्ट्रेशन चालू है। मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, डिस्कशन करें। 12 से 2 बजे संस्थान में आकर मिल भी सकते हैं। अच्छा, एक और, जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन ले रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, मान लो या नहीं आ पाते हैं, तो हमने बहुत अच्छा टॉपिक टू टॉपिक एक हमारा स्टडी किट आता है, ज्योग्राफी नोट्स आता है, विद प्रैक्टिस आता है। और ये निश्चित मान के चले कि हमने उसमें न्यू अपडेट जो नोट्स है उनमें इतने अच्छा मैटर को करेक्ट किया है कि आप घर से भी उनको अगर रिवीजन करोगे रेगुलर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि आपको पढ़ना कहाँ से है। कई बार अपन अलग अलग किताबों से पढ़ लेते हैं, यूँ लगता है कि धीरे धीरे खर्चा तो उतना ही हो जाता है, लेकिन आप समय को भी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कुछ सटीक नोट्स मिल जाता है जो एजुकेशन संस्थान द्वारा बनाया गया है, आप आके देखो, विश्वास नहीं है तो आप आके देखो कि किस तरह से नोट्स बने हुए हैं। और उन नोट्सों के द्वारा जब पढ़ोगे तो आपका लक्ष्य बहुत अच्छा मिलेगा, आगे फायदा होगा और लोगों को भी सजेस्ट करोगे आप कि कितना मैटर इसमें अपडेट किया गया है और नया तैयार किया गया है जो एग्ज़ाम के हिसाब से है। तो आप मिले और 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के रखें। एक बार दृढ़ निश्चय करने के बाद ये भी डिसाइड कर ले कि मुझे 6 महीने अच्छे से पढ़ना ही है। ऐसा नहीं हो कि 10 दिन आए फिर डिसीजन मेकिंग चेंज कर लिया, ऐसा नहीं करना। आप अपना प्लान अच्छे से बनाएं, 6 महीने का शेड्यूल बनाएं कि मुझे इतने महीने यहाँ रहना है जयपुर में या नियर बाई रहना है और पढ़ाई करनी है। सुबह सुबह आना है या शाम का बैच में आना है, फिर घर जाकर रिविजन करना है। मेरा एक प्लान रहेगा एग्ज़ाम तक। और इस तरह का शेड्यूल बनाते हुए पेरेंट्स से या दोस्तों से या सीनियर से डिस्कशन करते हुए अपना प्लान बनाएं। तो सक्सेस के लिए सोचना पड़ेगा, कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें होती है। सिर्फ अपन फॉर्म भरने से, सोचने से, लाइब्रेरी में जाने से वो प्रोसेस नहीं होता है। लाइब्रेरी उनके लिए है जिसने पहले अच्छा मैटर पढ़ा हुआ है और वो रिवीजन कर रहा है, रूम को उसको नहीं मिल रहा। तो लाइब्रेरी भी इंडिविजुअली होगी या आप किसी से बात करने की बजाय उस मोबाइल में देख रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो आप बंद कमरे में रह रहे हो, तो कम से कम एक बार आउटिंग आपकी होनी चाहिए। तो आपका जो डिप्रेशन लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा, सोचने का लेवल भी चेंज हो जाएगा। आराम से आप आओगे जाओगे, एक्सपर्ट से बात करोगे, दोस्तों से बात करोगे, तो माहौल भी आपका नया जनरेट होता है। तो ये सारा प्लान करने के बाद आप डिस्कशन करो और मिल सकते हो।